तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खद्दर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी 1918 में, और ये की गई थी दोस्तों काशीपुर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। खद्दर आश्रम की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1918 में। कहाँ की गई थी? आप बताएंगे काशीपुर में। और किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। और दोस्तों अगर हम गोविंद बल्लभ जी पंत जी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1887 में हुआ था अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति दोस्तों जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था वो भी दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, और इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था दोस्तों 1957 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। खद्दर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। कब की गई थी? आप बताएंगे 1918 में। कहाँ की गई थी? आप बताएंगे काशीपुर में। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 1887 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आप बताएंगे 1957 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों टिहरी रियासत में 1885 में वन विभाग की स्थापना हुई। और अगर कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना पूछी जाए कि कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कुमाऊं में हुई थी वन विभाग की स्थापना 1868 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उसके ठीक एक साल बाद दोस्तों 1869 में हुई थी दोस्तों गढ़वाल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1885 में। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1868 में। और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1869 में। अब दोस्तों उस समय दोस्तों उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई। और 3 बार वन विभाग की स्थापना होने के पीछे दोस्तों रीजन ये था क्योंकि दोस्तों उस समय उत्तराखंड 3 भागों में विभक्त था, टिहरी रियासत, कुमाऊं की मिशनरी और ब्रिटिश गढ़वाल। तो इस वजह से दोस्तों इन तीनों का अपना अलग अलग वन विभाग था, और इस वजह से उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई। टिहरी रियासत में 1885 में, कुमाऊं में 1868 में, और गढ़वाल में 1869 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो दोस्तों 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैल चित्र में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कसार देवी कहाँ है? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? आप बताएंगे कसार देवी। और कसार देवी कहाँ है? आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिद्वार को कोयोपिल या कुपिला किसने कहा था? तो दोस्तों हरिद्वार को कोयोपिल या कुपिला कहा था दोस्तों शरुद्दीन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो ये शरुद्दीन था दोस्तों, ये तैमूर लंग का इतिहासकार था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर लंग का इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों तैमूर लंग था जो उसका इतिहासकार था शरुद्दीन, और इसने हरिद्वार को कोयोपिल या कुपिला कहा था। और दोस्तों तैमूर लंग हरिद्वार कब आया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों तैमूर लंग आया था 1399 में। तैमूर लंग 1399 में हरिद्वार आया था। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर दोस्तों परिपूर्णानंद पैन्युली ने हस्ताक्षर किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों परिपूर्णानंद पैन्युली के द्वारा दोस्तों
टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर दोस्तों 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन दोस्तों हस्ताक्षर 1948 में होने के बाद 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था, टिहरी रियासत का विलय हो गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, आप बताएंगे परिपूर्णानंद पैन्युली ने। कब किए थे, आप बताएंगे 1948 में। और टिहरी रियासत का विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी 1949 में, और ये की गई थी हल्द्वानी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी, आप बताएंगे 1949 में। और कहाँ की गई थी, तो आप बताएंगे हल्द्वानी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी 1924 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी दोस्तों बोसी सेन के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब की गई थी, आप बताएंगे 1924 में। किसके द्वारा की गई थी, आप बताएंगे बोसी सेन के द्वारा। और कहाँ है विवेकानंद कृषि अनुसंधान, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण दोस्तों युगवाणी को दोस्तों रियासती पत्र कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो युगवाणी था दोस्तों, ये देहरादून से प्रकाशित होता था। और ये क्या थी दोस्तों, एक मासिक पत्रिका थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। युगवाणी क्या थी, क्वेश्चन बन सकता है युगवाणी क्या थी, तो ये एक मासिक पत्रिका थी। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो दोस्तों ये देहरादून से प्रकाशित होती थी। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में। कहाँ हुई थी, तो देहरादून में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया, तो वो कहा गया था युगवाणी को। युगवाणी कहाँ से प्रकाशित होता था, आप बताएंगे देहरादून से। और ये एक मासिक पत्रिका थी। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1939 में। कहाँ हुई थी, तो देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत जी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आप बताएंगे 10। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ, आप बताएंगे 1871 में। और इसके संपादक कौन थे, आप बताएंगे बुद्धि बल्लभ पंत जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसूरी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मसूरी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1984 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीलाधर जोगुड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों लीलाधर जोगुड़ी को दोस्तों उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1997 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम लीलाधर जोगुड़ी की व्यास सम्मान की बात करें दोस्तों, तो इनको दोस्तों 2018 में दोस्तों इनको व्यास सम्मान दिया गया था इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लीलाधर जोगुड़ी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आप बताएंगे अनुभव के आकाश में चांद। कब मिला, 1997 में। और इनको व्यास सम्मान कब दिया गया, 2018 में। और इनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक है वो देहरादून में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम,
तो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है दोस्तों उधम सिंह नगर में। और अगर राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक पूछा जाए तो यह है देहरादून में। और अगर आपसे लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछा जाए तो लघु उद्योग सेवा संस्थान है हल्द्वानी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये 3 फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग बैंक पूछा जाए अगर आपसे तो आप बताएंगे देहरादून में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम पूछा जाए तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर में। और अगर लघु उद्योग सेवा संस्थान पूछा जाए तो आप बताएंगे हल्द्वानी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण कुटीर की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की गई थी 1916 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और रामकृष्ण कुटीर की स्थापना दोस्तों 1916 में की गई थी स्वामी तुरायानंद जी के द्वारा। स्वामी तुरायानंद, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। रामकृष्ण कुटीर की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1916 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे स्वामी तुरायानंद जी के द्वारा। और कहाँ की गई थी? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं गंगनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? तो दोस्तों कुमाऊं का जो हिल यात्रा उत्सव है दोस्तों वो नेपाल की देन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है? आप बताएंगे नेपाल की। कहाँ मनाया जाता है? आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो दोस्तों राज्य में पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी को दोस्तों हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों इनको ये उपाधि दी गई थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों अगर आपसे हिमालय पुत्र पूछा जाए तो आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत जी। और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे हिमपुत्र पूछा जाए, हिमपुत्र अगर आपसे पूछा जाए कि हिमपुत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिमपुत्र कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, हिमालय पुत्र और हिमपुत्र। इनमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हिमालय पुत्र पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जी, और अगर हिमपुत्र पूछा जाए तो हिमपुत्र कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। और गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ धाम में पहला एटीएम कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों केदारनाथ धाम में पहला एटीएम स्थापित किया गया तो दोस्तों 3 अगस्त 2019 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो केदारनाथ धाम में जो पहला एटीएम स्थापित किया गया था दोस्तों वो HDFC बैंक का स्थापित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस बैंक का नाम भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि केदारनाथ धाम में जो पहला एटीएम स्थापित किया गया था वो कौन से बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों HDFC के द्वारा। और कब स्थापित किया गया था केदारनाथ धाम में पहला एटीएम? तो आप बताएंगे 3 अगस्त 2019 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों नगाड़े खामोश हैं, इसके रचनाकार हैं दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन हैं? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1968 में। इनकी रचना दोस्तों चिदम्बरा के लिए, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो आप बताएंगे चिदम्बरा के लिए। कब दिया गया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप बताएंगे 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन है, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।